Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. कोरल ड्रॉ के 60 से ज़ायद टूल्स में से आज हम बात करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के हवाले से। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है और बिगनर्स के लिए तो आप ये समझ लें कि इसकी मदद से आप फौरी तौर पर एक काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब इस टूल के ज़रिए आप लोगोज बना सकते हैं। इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप अपने टेक्स्ट को बेहतरीन अंदाज में संवार सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने सर्टिफिकेट बनाने हैं और उनके इर्द गिर्द कोई बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं या किसी भी किस्म का कोई त्यौहार है या आप किसी को विश करना चाहते हैं, बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी हवाले से कोई ऐसा खुशी का मौका है या इवन गम का मौका है जिसमें आप किसी के साथ अपनी ताज़ियत जो है वो पेश करना चाहते हैं, तो कोरल ड्रॉ के आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स की मदद से आप बहुत सारा काम जो है वो कर सकेंगे। इससे पहले जो हमारा ट्यूटोरियल था 5वें नंबर पे, जिसके अंदर हमने कर्व्स जो हैं उनको समझने की कोशिश की थी कि लाइन और कर्व जो है वो किस तरीके से हम बनाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आपने नोट की होंगी कि मैंने प्रॉपर्टी बार में से कुछ फीचर्स जो थे वो जानबूझ के कुछ स्किप किए। आखिर में जैसे एक लाइव स्केच का जो टूल है वो चूंकि पुराने वर्जन्स में नहीं है तो इसलिए भी उसको मैंने स्किप किया कि अभी आपकी वो स्टेज नहीं है कि आप उन एडवांस चीज़ों की तरफ जाएं। प्लस ये है कि क्योंकि लाइव स्केच का मज़ा उस वक्त आता है जब आपके पास टच स्क्रीन वाला कोई सिस्टम मौजूद हो या स्टाइलस वगैरह हो, तो फिर आप इस चीज़ को ज़्यादा एडवांस जो है वो करेंगे। और कुछ मैं जानबूझ के भी चीज़ें जो है वो स्किप करता हूँ जो एडवांस लेवल की होती हैं, लेकिन जो हम आगे बढ़ेंगे वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। मुझे चूंकि ज़ाती तौर पर चीज़ों को मुकम्मल तौर पर समझना अच्छा लगता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जब किसी को पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ तो मैं उनके साथ मुकम्मल ईमानदारी के साथ वो सारी बातें जो मुझे पता है वो मैं शेयर कर दूँ। हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी हों जो मेरे इल्म में इस वक्त ना हो, लेकिन अगर कभी बाद में मेरे इल्म में वो आ जाती हैं तो मैं उसको कवर कर लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी मैं आपके साथ शेयर जो है वो कर सकूँ। और आज के इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर फाइवर पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स जो यंगस्टर्स हैं हमारे, आप एक गिग बनाएंगे लोगो डिजाइनिंग का और आज के इस ट्यूटोरियल की मदद से काम सीखकर आप इंशाल्लाह उस पोजीशन में आ जाएंगे कि फौरी तौर पर ज्यादा ना सही तो $5 के लोगो बनाने की पोजीशन में आप चले जाएंगे। या इसी तरीके से दीगर जो आप किसी फ्रीलांसिंग साइट पे अपवर्क है या फ्रीलांसर उस पे काम करते हैं, तो आज कुछ टिप्स और सीक्रेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्रिएटिव अंदाज में जब लोगो बनाया जाता है, जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे ये चीजें ज्यादा पसंद की जाती हैं। वो जो एक पुराना अंदाज था जो आपको हर दूसरी वेबसाइट पे फ्री वेक्टर मिल जाते हैं, उनसे लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेजार होते जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव अंदाज में चीजों को, और क्रिएटिविटी में इतना कोई पहाड़ नहीं तोड़ने पड़ते, वो आज आप देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी हम टूल बॉक्स में आते हैं और यहाँ पे हवर करते हैं तो इस आर्टिस्टिक मीडिया टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट है आई। पहले ये कहीं और किसी सब पैनल के अंदर मौजूद था फ्लाई आउट में, लेकिन अब उसको उन्होंने डेडिकेटेड एक प्लेस जो है वो दे दी है और उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो आपने ये देखा कि ये जो प्रॉपर्टी बार है ये हमारे सामने चेंज हो गई है। अब इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं। आप यहाँ पे एक नुक्ता समझ लें, जैसे हमने इलस्ट्रेटर के अंदर मुख्तलिफ ब्रशेस जो है उनकी सैर की थी, इसी तरीके से फोटोशॉप के अंदर भी हमने देखा था हम वहां पे ब्रश बना सकते हैं, नए ब्रश जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किया है तो आप उसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो इसमें लेफ्ट साइड पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सबसे पहले है प्रीसेट का, तो इसके ऊपर जो ही हमने क्लिक किया तो अब इन चार को आपने स्किप कर देना है, ये हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे आके अगर आप क्लिक करें तो जैसे हम फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, ये मुख्तलिफ कर्व्स हैं जो वेक्टर शेप हैं। अब वेक्टर शेप का फायदा क्या है कि आप इसको लेट्स से कि 6000 बाई 6000 पिक्सल पे भी एक्सपोर्ट करना चाहें, प्रिंट करना चाहें, तो इसके अंदर रेजोल्यूशन का मसला नहीं आएगा। ये बेहतरीन अंदाज में एक क्रिस्प रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। अब जो हमारे मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट लोगोज आप देखते हैं, दिल बने होते हैं, कॉफी के कप बने होते हैं, वो इस तरह की जो कर्व्स होती हैं वेक्टर की, उनकी मदद से बनाए जाते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। इसी तरीके से राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये उसकी स्मूथिंग है, चूंकि ये एक ब्रश की तरह काम करता है, या जैसे हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में देखा था
फ्री हैंड इस्तेमाल करते हुए, तो बिल्कुल आपने फ्रीली माउस के साथ भी अगर आप यूज़ करेंगे तो इसकी परफेक्शन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। प्लस अगर इसकी परफेक्शन कहीं पे थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो शेप टूल इज़ ऑलवेज देयर। शेप टूल का इसके साथ इस वजह से ताल्लुक बनता है कि या इस पे हम कोई लाइन ड्रा करेंगे या हम इसके अंदर कोई कर्व बनाएंगे, और जहां लाइन और कर्व होगी वहां शेप टूल जो है वो आ जाता है और वो कहता है कि भाई साहब आई एम एट योर सर्विस। तो आप शेप टूल की मदद से कर्व जो है उनको स्मूथ कर सकते हैं, सिमेट्रिकल कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनके डिफरेंस के बारे में समझने की कोशिश की थी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी मदद से आप इसकी स्मूथनेस जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे है विड्थ, कि आपने कितना पतला या मोटा जो है वो उसका स्ट्रोक देना है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है कि स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट। ये चीज हमने इलस्ट्रेटर में भी देखी थी। एक चीज लेट से कि आपने 400 पिक्सल बाई 400 पिक्सल की बनाई है और जब आप उसको छोटा करेंगे तो अगर ये चेक नहीं होगा तो आपके स्ट्रोक के अंदर वो लॉजिकल स्केलिंग नहीं होगी। लेकिन जब हम इसको चेक कर देते हैं तो फिर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, वेक्टर ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे तो उसका स्ट्रोक भी उसके साथ बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे तो स्ट्रोक भी उसका छोटा हो जाएगा और फिर उसके अंदर एक सिमेट्री जो है वो रहेगी। अगेन ये जो राइट साइड पे है ये बाउंडिंग बॉक्स का है, इसके बारे में हम इससे पहले वाले टूल्स में बात कर चुके हैं। ये प्लस का साइन है, इसके जरिए आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं जो फीचर आपको नहीं चाहिए, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं और अब तक आपको इस आइकन के साथ वाकफियत हो गई होगी। अब यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ कर्व्स हैं, इसको आप स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे आप इसको मुख्तलिफ अंदाज में देख भी सकते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ से एक कर्व ले ली और यहाँ से कर्व लेने के बाद इसका तरीकाकार क्या है, बिल्कुल माउस के साथ आपने इस तरीके से एक जिगजैग कर देना है। अब ये चूंकि माउस है उसके अंदर वो क्लैरिटी नहीं, लेकिन अगर हम इसका स्मूथ जो है वो बिल्कुल 100% कर देते हैं और यहाँ से मैं एक कर्व जो है वो इस तरीके से लगाता हूँ जैसे अलफ मद्दा हमने बनाया है। यहाँ से पिक टूल लिया, शेप टूल में हम गए, जब आप शेप टूल पर जाके इसके अंदर क्लिक करते हैं तो ये लाइन मौजूद है। अब इसको आपने छोटा बड़ा करना है या इस तरीके से आप इसकी कर्व जो है वो को देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। किसी एंकर को आपने रिमूव करना है, डबल क्लिक करेंगे वो रिमूव हो जाएगा और ये परफेक्शन आ जाएगी। इसी तरीके से इस शेप के ऊपर आप क्लिक करें और इसमें से अगर आपने कोई एंकर जो है वो डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि आपकी कर्व के अंदर एक स्मूथनेस जो है वो आ जाएगी। उसके बाद ये हैंडल्स हैं और आप इन हैंडल्स की मदद से इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में इसके अंदर जो है वो स्मूथनेस आ जाती है। इसी तरीके से इनको हम सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे सामने, अगर हम दोबारा से इसको यहाँ से सिलेक्ट करें तो मजीद जो है वो आपके सामने मुख्तलिफ अंदाज में कर्व्स हैं। ऑपरेशन इनका सेम रहेगा जैसे अभी हमने किया, लेकिन कर्व्स जो हैं उनके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। यहाँ पे अगर फर्ज कर लें आपने इस तरीके से कोई जिगजैग बनाना है तो ये इस तरीके से कर्व जो है वो बन जाएगी। आपने कोई फूल बनाने हैं, इस तरीके से फर्ज करें आपको उसके डंडे चाहिए और उसके बाद आपने पत्तियां बनानी है तो आप इसकी मदद से वो बना सकते हैं। बाद में इंशाल्लाह हम एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो भी इनकी मदद से बनाएंगे। उसके बाद जनाब यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन अगेन आर्टिस्टिक मीडिया। अब ये जो पहले वाला ऑप्शन है इसके अंदर यही ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अगर आप राइट साइड पे भी इसको देखना चाहें तो फिर आपको विंडोज में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप आए डॉकर्स में और डॉकर्स में आने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ इफेक्ट्स और इफेक्ट्स के नीचे यहाँ पे है आर्टिस्टिक मीडिया। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इससे जो रिलेटेड एक पैनल है या डॉकर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यानी आपने अगर फर्ज कर लें कोई इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है और यहां से रह के भी आप देख सकते हैं कि कौन सी कर्व जो है वो आपको चाहिए, ताकि आपको बार बार वहां पे जाके सिलेक्ट ना करना पड़े। तो इस डॉकर की मदद से आप अपनी मर्जी से कोई भी कर्व बना सकते हैं। अब इस इफेक्ट को आप पेन टूल की मदद से भी यूज कर सकते हैं, या लेट से कि अगर हमने फ्री हैंड के साथ भी कोई इस तरह रफ सी एक लाइन ड्रॉ की और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर देता हूँ तो ये वाला जो इफेक्ट है ये उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने देखा थोड़ा सा जैगेड एजेस हैं, तो शेप टूल में आते हैं और शेप टूल में आने के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा हमें एंकर्स हैं जो अगर हम निकाल दें तो कर्व स्मूथ हो जाएगी। यानी अगर फर्ज करें हम इसको डबल क्लिक करके डिलीट करते हैं तो ये स्मूथनेस आ गई। इसको भी हम डबल क्लिक करते हैं तो अब आप ये देखेंगे आपकी कर्व जो है वो बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में स्मूथ हो गई है। यानी इस तरीके से ये नीचे आ रही है, बारीक होती जाती है, इधर से भी बारीक लेकिन सेंटर से वो चौड़ी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जबरदस्त अंदाज में आप इसके इफेक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ से डिलीट किया और अब हम जाते हैं नए ऑप्शन पे। उसके बाद है जनाब ब्रश। मोस्टली हम ब्रश को यूज करते हैं। ब्रश के ऊपर जो ही हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसके जो फीचर्स हैं वो चेंज हो गए हैं अकॉर्डिंगली। ये 4-5 चीजें अलग हैं और यहाँ से आगे जो है वो फीचर इन टूल्स की मदद से सिलेक्ट होते हैं। यानी अगर मैं स्प्रेयर के ऊपर क्लिक करूंगा
तो यहाँ पे फीचर जो है वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है उसका कैलीग्राफी पे मैंने काम करना है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर इसी तरीके से उसके जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे और यहाँ डॉकर में भी आपको नजर आएगा वो सारी चीजें। तो यहाँ पे सेकंड में गए, ब्रश को सिलेक्ट किया, अब ब्रश के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, आर्टिस्टिक, कैलीग्राफी, ऑब्जेक्ट्स, स्क्रोल, सेंसुअल और इसी तरीके से टेक्सचर तक। किसी एक कैटेगरी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये जनाब आपके सारे के सारे ब्रशेस जो हैं वो पहले से बने हुए वो आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले हम आर्टिस्टिक को देखते हैं। अगेन ये फ्लाई आउट है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने मौजूद होंगे। इसका ऑपरेशन भी वही है, या आप बराह रास्त को ड्रैग करें और इस तरीके से कोई चीज बना दें और यहां से अगर कोई दूसरा इफेक्ट देखना चाहते हैं उसको जाके क्लिक कर दें, या आप यहां पे आएंगे और इसको स्क्रॉल करके देखेंगे कि यहां से आपने कौन सा इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है तो वो भी हो जाएगा। आप जो ही हम किसी को सिलेक्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आपने नजर रखनी है कि ये जो कैटेगरीज हैं ये चेंज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रोक जो है वो एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। आप ये चेक कर सकते हैं, जो ही हमने इसको किया तो यहाँ पे आ गया स्क्रॉल, अगर हम इसको करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स के खाने में चला जाता है। तो इसकी मदद से आप यहाँ से कोई भी सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। नंबर एक तो ये है। दूसरा ये है कि लेट से अगर आपने यहाँ से पेन टूल की मदद से कोई कर्व बनाई है, इस तरीके से क्लिक करके आपने और यहाँ पे आके आपने डबल क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ से रहते हुए भी आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ से हम आर्टिस्टिक को सिलेक्ट करते हैं, लेट से कि यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर लिया तो वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से ये काम जो है वो शेप्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। लेट्स से कि आपने यहाँ से एलिप्स लिया और एक एलिप्स जो है वो हम कंट्रोल की को प्रेस करके ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका जो कलर है वो हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे आके हम लेफ्ट माउस क्लिक कर देंगे तो अब ये हमारे पास सिर्फ स्ट्रोक रह गया है। अगर इसके ऊपर मैं कोई इफेक्ट लाना चाहता हूँ आर्टिस्टिक मीडिया टूल में, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से जनाब मैं सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से इसको, तो आप ये देखेंगे कि वो जो एरो है वो सर्कुलर शेप में मेरे सामने मौजूद है। अब किसी भी किस्म की कोई शेप बनाएं, आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना लें, स्क्वायर बना लें, ट्राइंगल बना लें, पॉलीगॉन बना लें, या पेन टूल की मदद से कोई कस्टम और उसके ऊपर आप चाहें कि ये ब्रश जो है वो मेरा अप्लाई हो जाए तो वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से कुछ सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपने अक्सर देखे होंगे इस तरह की चीजें और आप सोचते होंगे कि यार इनको मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर लूं, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसको बना सकते हैं। प्लस आपके पास एक सहूलत ये है शेप टूल की, शेप टूल की मदद से आप इसके नोड्स को पकड़ के ऊपर या नीचे जो है वो कर सकते हैं। अब ये चूंकि एक एलिप्स है तो आपको पता है ये पाई शेप आपने बनानी है, पाई शेप आप बना सकते हैं। यहाँ से पिक टूल लेते हैं और पिक टूल लेके इसको डिलीट कर देते हैं। अगेन आर्टिस्टिक मीडिया, और अब हम जाते हैं जनाब दोबारा से आर्टिस्टिक में। तो आर्टिस्टिक की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप इसको ड्रैग करके देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। ये आपने खुद से ट्राई करनी है। लेट्स से कि हम इस चीज को ले लेते हैं, ये जो एरोप्लेन की शक्ल का है, और इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। इसका साइज हम बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसके बाद अगर आपने इसको रोटेट करना हो, बाकी सारे के सारे ऑपरेशन वही हैं जो हम इससे पहले देख चुके हैं। इस तरीके से आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल के अंदर से भी बहुत सारे टूल्स हैं बने बनाए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नीचे कोई कैटेगरी सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट्स की लेट से, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने लेट से किस तरीके से क्लिक किया तो ये आपको इस तरीके से चीजें जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपने इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करके अपने पास फोल्डर में रखा हुआ है या आपके किसी कोलीग ने, दोस्त ने आपको कुछ ब्रशेस दिए हैं, तो यहाँ इस फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप उसको कंप्यूटर का पाथ देंगे कि कहाँ पे वो चीजें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो वो जिस ड्राइव में पड़ी हुई हैं, सी में पड़ी हैं, डी में पड़ी हैं, या आपके पास फर्ज कर लें डेस्कटॉप के ऊपर है, तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया, सिलेक्ट किया और इसको हम कर देते हैं डिलीट। अगेन आर्टिस्टिक मीडिया, और उसके बाद यहाँ से है नीचे स्क्रॉल, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जो आप देख सकते हैं। अगली कैटेगरी जो है स्प्लैटर की, स्प्लैटर अपने अंदाज में बड़ा खूबसूरत है। आपने किसी जगह पे कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है और आप कलरफुल अंदाज में इसको देना चाहते हैं, इसके ऊपर आप कलर भी फिल कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आप इस तरीके से इसको करेंगे और यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करेंगे और वो कलर जो है इसके अंदर फिल हो जाएगा। उसके बाद यह है कि आप इनको रीसाइज करना चाहें, रोटेट करना चाहें, या आप शेप टूल की मदद से इसके अंदर मजीद परफेक्शन जो है वो लाना चाहें, तो शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद इन नोड्स को आप आगे या पीछे जो है वो मूव कर सकते हैं। कर्व जो है किसी जगह पे नोड को सिलेक्ट करें और उस कर्व को अगर आपने सिमेट्रिकल करना है, स्मूथ करना है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो या आप मैनुअली भी इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं।
नोड को डिलीट करना हो, अगेन वही तरीकाकार है, डबल क्लिक करेंगे किसी नोड के ऊपर तो वो नोड जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसके बाद हमने यहाँ से पिक टूल लिया और इसको दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया टूल में नेक्स्ट है जनाब हमारे पास ब्रश। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं। तो ये अब आपने अपने टाइम में इन सारी चीज़ों को देखना है कि किसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। मसलन टेक्सचर के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद देखना है कि कौन कौन सी हमारी चीज़ें हैं। सबको वन बाई वन जब शुरू में हम ये काम सीखते हैं तो ये एक अच्छी हैबिट होती है कि आप सारी चीज़ें ट्राई करके देखें किसके साथ क्या इफेक्ट होता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा। तो इस तरीके से आपका जो लर्निंग का फेज है उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है और आपको खुद भी जब इंसान डिस्कवरी करता है, एक्सप्लोर करता है, तो फिर उसके इल्म में इजाफा होता चला जाता है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्प्रेयर का। स्प्रेयर जैसा कि नाम से जाहिर है आपने स्प्रे करनी है। किसी जगह पे कोई बैकग्राउंड बनाना है, आपने बर्थडे जो है लेट्स से कि उसको उसके पीछे गुब्बारे लगाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि झंडियां लगी हों, तो आपने उसको स्प्रे करनी होती है। तो अब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे स्प्रेयर के ब्रश स्ट्रोक जो है वो भी उसी तरीके से चेंज हो गए हैं। इसमें फूड का अगर आपने स्प्रे करना है, फिर फूड की अपनी लिस्ट है। आप लेट्स से कि ये वाला जो फ्रूट है इसको आप स्प्रे करना चाहते हैं इस तरीके से, तो ये स्प्रे हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट किया तो फिलहाल ये ग्रुप है। अगर आप इसको अनग्रुप कर लें तो उसके लिए पहला स्टेप ये है, राइट क्लिक करें, ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट, इसको अलग कर लें, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, कंट्रोल के। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और इन सारी चीजों को आप अनग्रुप कर सकते हैं अगर ये ग्रुप हो। तो फिलहाल ये इस तरीके से मूव कर रही हैं। उसके बाद आप फर्ज कर लें शेप टूल में जाते हैं और शेप टूल में जाने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे भी आप डबल क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से ये स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा नोड्स हैं वो निकल जाएंगे, नोड्स कम हुए तो कर्व जो है वो स्मूथ हो जाएगी। आप इसको कहीं मूव करना चाहते हैं इस तरीके से तो ये आपका स्प्रे जो है वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। अब चूंकि हम इसको अनग्रुप कर चुके हैं या ब्रेक अपार्ट कर चुके हैं तो पिक टूल की मदद से आप इस कर्व जो है इसको उठा के बाहर भी ले सकते हैं। तो उसके बाद फर्दर अगर आपने अनग्रुप करना है, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये अनग्रुप हो जाएंगे। यानी अब अगर फर्ज कर लें आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हैं या इस तरीके से मार्की करके इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट F2 करेंगे तो सिर्फ उतना हिस्सा जो है वो आपके सामने जूम हो जाएगा और ये एक अलग से है। इसको आप स्टडी कर सकते हैं कि सीनियर्स ने इसको किस तरीके से बनाया होगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों की रिवर्स इंजीनियरिंग इसको हम कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि उसने पहले बेस लगाई, फिर उसके ऊपर किस तरीके से शेप्स बना के उसके अंदर कैसे कलर्स दिए, उनकी ओपेसिटी डाउन की होगी या उनके ऊपर कुछ इफेक्ट जो हैं वो लगाए होंगे। तो इसके बाद F4 करके हम वापस जाते हैं और इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट कर देते हैं। अगेन आर्टिस्टिक मीडिया तो फूड में और डिफरेंट है, यहाँ पे उसका प्रीव्यू आता है। फिर उसके बाद लेट्स से कि आप काम कर रहे हैं किसी वाइल्ड लाइफ के हवाले से, तो ये फुटप्रिंट है, मुख्तलिफ फुटप्रिंट हैं, इंसानों के पाँव हैं, जानवरों के पाँव हैं। लेट्स से कि हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट जो है उस पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप जब स्प्रे करेंगे इस तरीके से तो ये मुख्तलिफ आपके फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और बाज़ का इंसान इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी गूगल की सर्च करता है कि यार ये चीज़ें मुझे मिल जाएं। यहाँ बड़े ज़बरदस्त अंदाज में है। बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, बहुत सारी निशेज़ हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई वाइल्ड लाइफ में, कोई फॉरेस्ट्री में, तो आपको यहाँ ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिनसे आप शुरू करके फर्दर फिर शेप टूल की मदद से बड़ी दिलचस्प शेप जो है वो बना सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ से डिलीट किया और उसके बाद हम देखते हैं जनाब इसके अंदर फर्दर नीचे इसको स्क्रॉल करके लेके आएंगे तो और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। ये इंसानी कदमों के निशान है। इस तरीके से आपने कोई रास्ता बनाना है क्रिएटिविटी की, ये चलता हुआ मुसाफिर, और कोई उर्दू का दुखी शेर लिखना है आपने, तो आप इस तरह का काम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट ये फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप इनको वन बाई वन यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन कैलीग्राफी। अगर आपको शौक है कैलीग्राफी की तरह, आप इसके ऊपर वंस क्लिक कर देंगे। अब कैलीग्राफी जो है वो एक अपना उसका ब्रश का स्टाइल है। यहाँ से आप उसकी स्मूथनेस कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, एंगल जो है वो आपको कितना चाहिए। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ कोशिशें करते हैं। जैसे उर्दू का एक अपना अंदाज है, अगर आपने हिंदी में कुछ लिखना है तो उसका एक अपना अंदाज है। इसी तरीके से इंग्लिश की कैलीग्राफी का एक अपना अंदाज होगा। तो लेट्स से कि हम उर्दू में कोशिश करते हैं इंसान लिखने की, तो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक के साथ एक अलफ जो है वो डाल दिया। यहाँ से मैं नून लिखता हूँ और इस तरीके से सीन डाला, और सीन डालने के बाद मैंने अलफ जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ पे मैं एक नुक्ता जो है वो देना चाहता हूँ, यहाँ पे भी नून गुन्ना में डालना चाहता हूँ,
तो इस तरीके से माउस के साथ आप सिर्फ इतना जो काम है वो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप फर्दर शेप टूल के साथ इनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैलीग्राफी का मतलब ये है कि आपने एक खूबसूरत अंदाज में, लेट से कि आपके पास ऐसा टैबलेट है या पेन है और उसकी मदद से आप कुछ करेंगे तो इसके अंदर परफेक्शन ज़्यादा जो है वो आ जाएगी। उसके बाद लेट से हम यहाँ से एंगल जो है इसको 25 के एंगल पे हम कुछ काम करते हैं। अब हम एक और लफ्ज़ लिखते हैं अलिफ, तो अब आपने देखा उसके अंदर एक 25 दर्जे का एक जाविया जो है वो बन गया है। उसके बाद हमने हे लिखना है, नीचे आएंगे ते लिखेंगे, और इस तरीके से अगर आपने अपनी मर्जी से कोई इस तरह का टेक्स्ट जो है वो देना है तो आप कैलीग्राफी के इस टूल की मदद से आप इस चीज़ को वो दे सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स बंदा कहता है यार मैं कोई और फॉन्ट यूज़ नहीं करना चाहता, क्लाइंट भी समटाइम्स कहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ लिखें। इसको आप इंग्लिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, लेट से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर, और यहाँ से मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया और आर जो है वो दे दिया। अब इसको अगर आपने फर्दर शेप टूल की मदद से एनहेंस करना है तो यहाँ से हम लेते हैं शेप टूल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब आपने देखना है कि आपकी कौन सी कर्व का ऐसा हिस्सा है कि जिसको आप थोड़ा सा टर्न करेंगे, आगे पीछे करेंगे हैंडल्स को, तो मज़ीद जो है इसके अंदर परफेक्शन आ जाएगी। या आप किसी नोट को ख़त्म करना चाहते हैं तो नोट को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको हम ख़त्म करेंगे तो फिर ये देखेंगे क्या खूबसूरत अंदाज में एक कर्व जो है वो बन गई है। इसको आप सिलेक्ट करके एडजस्ट करना चाहें, इसको आप सिलेक्ट करके एडजस्ट करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, या इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद स्मूथ जो है वो हो जाएगी। इस शेप को हमने सेलेक्ट किया और इसको हम कहते हैं कि भाई चूंकि हमारा हाथ माउस के साथ उस तरीके से नहीं रहता, डबल क्लिक करेंगे तो अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो आप खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ लेटर्स बनाएं। इसी तरीके से आप उसके आगे कोई ई लिखते हैं, एस लिखते हैं, तो फिर आपको वन बाई वन आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बाज़ औक़ात सिर्फ एक लफ्ज़ आर जो है लेटर, ये भी एक लोगो होता है। कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि मेरे नाम का जो पहला लेटर है उसको लोगो बनाना है, तो यहाँ से आप खूबसूरत अंदाज में उसके कलर देना चाहते हैं, डिफरेंट आप स्टाइल देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद जनाब हम आगे जाते हैं, इन सब को सिलेक्ट किया, डिलीट किया, और आर्टिस्टिक मीडिया में हम देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन, यूज द प्रेशर, टिल्ट एंड बेरिंग ऑफ योर स्टाइल्स टू वेरी ब्रश स्ट्रोक्स। अगर वो आपके पास मौजूद है, यू आर लकी। आप वहां पे अगर पेन जो है वो इस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हैं और थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बढ़ाते हैं उस टैबलेट के ऊपर, ड्राइंग टैबलेट के ऊपर, तो फिर आपका वो जो साइज है वो किसी और तरीके से वेरी करेगा। अगर आप उसको लाइट इस तरीके से स्ट्रोक लगाएंगे तो उसकी डिफरेंट जो है वो वेरिएशन आ जाएगी। इसी तरीके से आप टिल्ट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो इस पे हमने जो ही क्लिक किया तो उसके बाद पेन प्रेशर का है, आप इसको प्रेस कर देंगे तो पेन प्रेशर, एंगल और विड्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं। अब हमारे पास चूंकि माउस है तो हम माउस की मदद से कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो अगर फर्ज कर लें यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, हम एक लफ्ज़ लिखते हैं हम एल, तो आप ये देखेंगे कि बगैर किसी की को प्रेस किए हुए सिर्फ माउस की मदद से उसने अच्छा रिजल्ट दिया। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आई और यहाँ पे एक डॉट दे देते हैं, एफ लिखा आपने, ये बिल्कुल रफ अंदाज में, और फिर इसके बाद आप ई देते हैं। अब फर्दर वही कहानी है कि आप इसको वन बाई वन सेलेक्ट करें और इसको शेप टूल की मदद से एडजस्ट कर लें। यू गॉट द आइडिया। और उसके बाद जनाब हम इसको पिक टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। तो ये था आर्टिस्टिक मीडिया टूल के हवाले से मुख्तलिफ ब्रशेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और अब फेज आ गया है लोगो डिजाइनिंग का। एक छोटा सा लोगो जो है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और पहले प्रीसेट के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये ऑप्शंस आ गए। अब ये हमारे सामने ये कर्व आई है, तो चलें इसी की मदद से हम बना लेते हैं। अब आपने देखना है कि लोगों को हम किस तरीके से खूबसूरत अंदाज में बना सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि इस तरीके से मैंने बिल्कुल रफ अंदाज में एक ड्रॉ कर लिया। उसके बाद लेट्स से कि मैं इस तरीके से एक ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं इस तरीके से एक जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये बिल्कुल मैंने रफ अंदाज में किया, मैंने और कोई काम नहीं किया। उसके बाद मैं वन बाई वन इनको सिलेक्ट करूंगा और शेप टूल की मदद से इनके अंदर परफेक्शन लाने की कोशिश करूंगा। जो ही आपने शेप टूल पे क्लिक किया तो ये उसने हमें बता दिया कि यहाँ पे एक नोड है, एक नोड यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इतनी सी कर्व के लिए इतने नोड्स की जरूरत नहीं थी, तो हम ट्राई करते हैं कि कौन से नोड को डिलीट करने से परफेक्शन आती है, या अगर फर्ज कर लें काम खराब हो जाता है हम नोड फिर से लगा सकेंगे या कंट्रोल जी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि वो मजीद स्मूथ हो गया है। हम कहते हैं यार इसके ऊपर भी डबल क्लिक करके हम इसको ट्राई करते हैं। तो ये क्या खूबसूरत अंदाज में उसने एक कर्व दे दी। अब इसको भी एहतियातन एक डबल क्लिक करके देखते हैं, हो सकता है ये हमारे काम आ जाए। तो जो ही आपने डबल क्लिक किया, वाह
क्या खूबसूरत अंदाज में वो कर्व जो है वो हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं जनाब, शेप टूल अभी सिलेक्ट है, वंस इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जो कर्व है ये आपके सामने मौजूद होगी। अब इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको भी कोशिश करते हैं तो ये स्मूथ हो गया। अब इसके साथ भी ट्राई करते हैं, क्या खूबसूरत अंदाज में एक रिजल्ट आया। अब ये जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। अब देखते हैं कि ऊपर वाले को डिलीट करें या नीचे वाले को। तो इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये खूबसूरत अंदाज में। अब ये आखिरी है, क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी ट्राई करें। लेट से डबल क्लिक किया, अच्छा हमारा रिजल्ट रहा, हमारा जो इसने हमें मायूस नहीं किया कोरल ड्रा ने। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे काम आ जाएगा और क्या खूबसूरत इसके अंदर सिमेट्री है। अब इसको आपने पकड़ा, शेप टूल को आपने ले लिया, वन से इसके ऊपर क्लिक किया और ये इसी तरीके से वही कहानी जो इससे पहले हम करते रहे हैं। और जनाब इस तरीके से ये हमारे सामने खूबसूरत कर्व्स हैं वो तैयार हो गई, बहुत कम नोड्स के साथ। एक नोड यहाँ पे है, इसको हम ट्राई करते हैं, इसको भी डिलीट कर दिया जाए। अब बाकी का काम है आपकी एडजस्टमेंट का। आपने लेट से कि यहाँ से इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ से हम इसको मिलाते हैं यहाँ पे और हम कहते हैं कि इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लें यहाँ पे, और इधर से हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ से इसको इस तरीके से, और वंस क्लिक किया और इसको थोड़ा सा हम रोटेट करते हैं और उसके बाद इसको पकड़ के जनाब यहाँ पे इस तरीके से हम मिला देते हैं। फिर एक दफ़ा क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और उसके बाद ड्रैग करते हैं और हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो ये जनाब आपने एक कप जो है वो बना दिया। अब आपने सारे को सिलेक्ट करना है, आप इसको कंट्रोल जी कर लें और इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहते हैं आप रोटेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जनाब हम यहाँ पे इसको रखते हैं, क्योंकि ये ग्रुप हो चुका है। कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया था। उसके बाद टेक्स्ट टूल को हम एक्टिवेट करते हैं। बाद में टेक्स्ट टूल के बारे में पूरा एक ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखते हैं लेट से, चूंकि हमारी कंपनी है टी कारपोरेशन, और टी कारपोरेशन को जनाब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है और देखते हैं कि हमारा फॉन्ट जो है वो कौन सा यहाँ पे काम आएगा। तो जल्दी जल्दी लेट से कि ये जो भी फॉन्ट है इस फॉन्ट को हमने इस्तेमाल किया और इसको हम ड्रैग करते हुए यहाँ पे ले आते हैं। साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं और इस लोगो का हम साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये जनाब आपका इस तरीके से डिफरेंट लोगो जो है वो हम बनाते हैं। ये आपको मैंने एक आइडिया सिर्फ दिया कि आपने आर्टिस्टिक मीडिया टूल के कर्व्स की मदद से इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो है वो किस तरीके से आपने बनाने हैं। अब इसके अंदर अगर आपको कलर फिल करना चाहते हैं, आपको कलर भी फिल कर सकते हैं। इसका लेट से कि ग्रीन है तो ग्रीन के साथ आपको रेड चाहिए, या क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे ब्लैक ही चाहिए, तो फिर आप ब्लैक जो है वो ही रहने देंगे। तो इस तरह खूबसूरत अंदाज में लोगोस जो है वो आप बना सकते हैं। आप इसके ज़रिए गिटार बना सकते हैं, आपने किताब का लोगो को बनाना है, इसी तरीके से आप कोई बोतल बनाना चाहते हैं, या किसी भी नीश का कोई क्लाइंट है जिसको क्रिएटिविटी के साथ एक प्यार है, वो कहता है कि मुझे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ चाहिए, जो चीज़ पहले किसी ने सोची ना हो। तो फिर आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे, आर्टिस्टिक मीडिया टूल को अपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप ट्राइयाँ करेंगे और आप 5, 7, 10 लोगो जो हैं वो बना के क्लाइंट को ऑप्शंस के तौर पर भेज देते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ इसी टूल की मदद से आपके फाइवर का गिग जो है वो इंशाल्लाह ताला उसमें रौनक आ जाएगी और कम से कम $5 का जो लोगो है वो आप बना के अर्निंग की पोजीशन में आ जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ जो है वो बैठ जाता है। अभी ट्यूटोरियल करते हुए ये आपने देखा सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर हमने एक खूबसूरत अंदाज में क्रिएटिविटी जो है वो डाल दी है। इसी तरीके से ये सिर्फ एक ज़िमनन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने किसी इंसान के हवाले से कुछ बनाना है, कोई डांसिंग पोस्चर जो है वो बनाना चाहते हैं, तो उसकी भी कर्व्स होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें नजर आती हैं मार्केट के अंदर। आपने फर्ज कर लें इस तरह की कोई करैक्टर जो है वो बनाना चाहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करैक्टर्स, तो आप इसको भी इसकी मदद से बना सकते हैं। फिर कर्व का साइज छोटा करें और कर्व की परफेक्शन कर लें शेप टूल की मदद से। और शेप टूल के हवाले से इससे पहले हमने एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल जो है वो किया था। आप अगर चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं तो मैंने वहां पे हर चीज़ को नंबरिंग के साथ ऑर्गेनाइज किया होता है ताकि आपको मुकम्मल सहूलत के साथ जो है वो चीज़ें मिल जाएं। ये आज 6ठा उसका ट्यूटोरियल है। उस लिस्ट के अंदर हमने शुरू किया था कि कोरल ड्रॉ 2018 का जो ट्रायल वर्जन है 15 डेज का, उसको हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो आप इसको फॉलो अलॉन्ग जो है वो कर सकते हैं। फिर हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। तो अब हमारा जो है वो आर्टिस्टिक मीडिया तक का टूल कवर हो गया है। इस हवाले से हमने मोर देन 25 टूल तकरीबन हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद बिल्कुल हलवा है, आप ये समझ लें। अगर आपने यहाँ तक ट्यूटोरियल्स को दिलचस्पी से सुना है और प्रैक्टिस की है और काम सीखने की कोशिश की है, तो आप ये समझ लें कि कोरल ड्रॉ की कर्व्स और लाइंस और ड्राइंग्स के लिए
यहाँ तक ही सारे टूल्स थे। बाकी शेप्स हैं वो गाहे बगाहे हम इस्तेमाल करते रहे हैं, उसके अंदर भी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में हम ये सारी शेप्स हैं उसको कवर कर देंगे चूँकि बहुत आसान है। फिर एक ट्यूटोरियल होगा जो टेक्स्ट के हवाले से, और वो बड़ा डिटेल्ड होगा चूँकि आपने टेक्स्ट बेस्ड लोगोस बनाने हैं। सर्कुलर शेप में लोगो कैसे बनेगा, किसी बात के ऊपर आप टेक्स्ट देना चाहते हैं वो कैसे देंगे, इसी तरीके से आपने उसको काटना है, ब्रेक करना है। तो मुख्तलिफ इसके जो अंदाज हैं वो हम देखेंगे। और इसी तरीके से फिर आगे ट्रांसपेरेंसी और शेडोज़ के हवाले से हमारा एक ट्यूटोरियल होगा, और उसके बाद लास्ट में हम इंटरेक्टिव फिल और स्मार्ट फिल, और जनाब हमारी ये सीरीज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि 3 से 4 और ट्यूटोरियल होंगे और इसमें इंशाल्लाह हमारे सारे टूल्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। आपने नोट किया होगा मैं नॉन स्टॉप बिला नागा जो है वो काम कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरी कमिटमेंट थी कि हमने इसको 15 दिन के अंदर ख़त्म करना है। आज ये गालिबन 6ठा दिन है, और ये मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लें 4 अगले दिन में हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो हमारे 5 दिन होंगे उसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे। हम ग्रीटिंग कार्ड्स बनाएंगे, बिजनेस कार्ड बनाएंगे, फ्लायर और ब्रोशर वगैरह बनाएंगे, और कुछ 1-2 चीज़ें एडवांस जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि कोरल ड्रा किस तरीके से हमारे काम आ सकता है। मेरी नीयत और कोशिश यही है कि जो कुछ मेरे पास है, जिस तरीके से मैंने मेहनत करके कुछ चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी जगहों से मैंने रस चूसा है, शहद बनाया है, अब मैं आप लोगों के हवाले वो कर रहा हूँ ताकि आपका सफ़र जो है वो आसान हो जाए। बहुत सारे नौजवान इस पे काम कर रहे हैं कोरल ड्रा के अंदर, हर बंदे का अपना अपना अंदाज है। कुछ लोग ऐसे हैं बड़ी दुआएं देते हैं, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। अब सच पूछे तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। ये जो सेल्फ मेड होने का नशा है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त नशा है। आप किसी के डिपेंडेंट ना रहें, आपका अपना सोर्स ऑफ अर्निंग शुरू हो जाए। घबराएं नहीं, शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होती है, गिग आपका रैंक नहीं होता या आपको जॉब नहीं मिलती, लेकिन 2 या 3 महीने आपको लगते हैं और आप बन जाते हैं। फिर आपने आगे मूव करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा जो है वो जब चलना शुरू करता है तो बड़ी मुश्किल पेश आती है उसको। तो अब तक के लिए इतना ही, अगले ट्यूटोरियल्स में हम शेप के हवाले से मुकम्मल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।